बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक फिज़िक्स। क्वेश्चंस कर रहे थे हम चैप्टर 4 के। आखिरी दो क्वेश्चंस हैं 4.9 एंड 4.10। बिल्कुल सिमिलर है, बिल्कुल सेम है। मैं सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व करूँगी, दूसरा सिर्फ बताऊँगी क्योंकि दोनों के आंसर सेम ही हैं, बिल्कुल सेम है। ठीक है। वो कह रहे हैं कि अ गर्ल ड्रॉप्स अ कप फ्रॉम अ सर्टेन हाइट विच ब्रेक्स इनटू पीसेस। What energies are involved। ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि हमारे पास, अब क्योंकि मेरी ड्राइंग बहुत बुरी है, ठीक है, तो इन्हीं लोगों से अब गुजारा करें, ठीक है। ये लड़की है। इसके हाथ में एक कप था। वाओ, नाइस नाइस, गुड। ये कप एक सर्टेन हाइट पर है, ठीक है। तो ये कप इससे गिरा, ठीक है, गिर के यहाँ आया होगा, ठीक है, और उसके बाद टुकड़े टुकड़े हो गया होगा। ऐसा ही होता है ना। कह रही कौन कौन सी एनर्जीज इन्वॉल्व हैं। तो जब ये बिल्कुल हाइट पर थी, ठीक है, 4.9 हम कह रहे हैं, तो जब ये बिल्कुल कब हाइट पर था, इसमें कौन सी एनर्जी थी। मतलब स्टेशनरी था और हाइट पर था, मूव भी नहीं करा था, तो उस वक्त पूरी की पूरी इसकी एनर्जी जो थी वो पोटेंशियल एनर्जी थी। जब ये मूव कर रहा होगा, ठीक है, जब इसने मूव करना शुरू किया तो इसकी एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही थी काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है, ठीक है। अब क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मूव कर रही है फोर्स एयर में, तो एयर का ड्रैग फोर्स भी है, तो कुछ एनर्जी इसकी मूव हो रही, चेंज हो रही है किस में, फ्रिक्शन में, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, ठीक है। उसके अलावा जब ये नीचे आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो अब ग्राउंड पे लगा, सही, तो ग्राउंड पे जब लगा है तो वहाँ पे फ्रिक्शन है, और वहाँ पे भी इसको, मतलब ये एयर फ्रिक्शन है, ठीक है, वो ग्राउंड की फ्रिक्शन थी, उसके अगेंस्ट भी इसकी जो है वो एनर्जी मूव ख़त्म हो गई होगी। जब गिरा है तो आवाज़ आई है गिरने की, ठीक है, तो साउंड एनर्जी में भी इसका ये इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो गई होगी, ठीक है। और जब ये गिरा है तो जो टुकड़े थे ना वो भी इधर उधर गिर गए थे, तो उन टुकड़ों में भी कुछ एनर्जी रह गई होगी। तो काइनेटिक एनर्जी इन टुकड़ास, फ्रेगमेंट्स, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ एनर्जी चेंजेस आए जब ये ड्रॉप हुआ इसका कप नीचे, ठीक है। 4.10 बिल्कुल सेम है, सिचुएशन में डिफरेंट कर लेती हूँ यहाँ पर। 4.10 बिल्कुल सेम है, ठीक है। कह रही कि एक लड़का है, ठीक है, ये ग्राउंड है, ठीक है, ये एक लड़का है यहाँ पर, और इसके हाथ में जो है वो एक गुलेल है, ठीक है, इसके हाथ में एक गुलेल है, और इसके पीछे जो है वो एक स्टोन लगा हुआ है, ठीक है, सही। अब कैटापोल्ट को यही कहते हैं ना, मैंने तो पढ़ा ही नहीं क्वेश्चन, आई एम सो सॉरी। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अ बॉय इज द कैटापोल्ट, समझ आ गई होगी, गुलेल है। to throw a stone which accidentally smashes a greenhouse window is the possible energy changes, ठीक है। तो इसके हाथ में गुलेल थी, इसमें पत्थर था, गलती में इसको ये जो गुलेल है वो इस शीशे को लगेगी तो शीशा टूट गया होगा। कौन कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, तो देखें, इस गुलेल की पोटेंशियल एनर्जी थी, लेकिन ये पोटेंशियल एनर्जी कौन सी एनर्जी थी, क्या इस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी, नहीं, ये हमारे पास इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी थी, ठीक है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी थी यहाँ पर, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, ठीक है। तो उसके अलावा जब ये गया होगा तो कौन सी एनर्जी चेंज हुई होगी, काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई होगी, ठीक है। और एयर के अगेंस्ट भी इसने वर्क किया, एयर फ्रिक्शन इसने वर्क किया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे आप वर्क डन अगेंस्ट, पूरा मैं लिख लेती हूँ एक बार। आप लिखेंगे वर्क डन अगेंस्ट एयर फ्रिक्शन, ठीक है, एयर फ्रिक्शन। उसके अलावा आप जो है वो काइनेटिक एनर्जी टू
काइनेटिक एनर्जी लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन। ग्राउंड पर ये जब इस शीशे को लगा होगा, ठीक है, फिर जो शीशे की फ्रेगमेंट्स, उसके अलावा जो आवाज़ होगी, साउंड एनर्जी, उसमें भी चेंज आया होगा, ठीक है। और फिर हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी बची होगी शीशे के फ्रेगमेंट्स में, वो हमारे पास बिल्कुल सिमिलर जो है वही है। तो बिल्कुल सेम टू सेम, बिल्कुल सेम टू सेम है। यहाँ पे सिर्फ ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और ये इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, वरना बिल्कुल सेम ही हमारे पास पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो बस यही फ़र्क था, ठीक है। इस लड़की के हम बाल बना लेते हैं ताकि ये लड़की लगे, और फिर बड़े बाल तो लड़कियों के भी हो सकते हैं। बहस बात है ये, ठीक है। तो अभी नहीं बात करते इसके बारे में। बहरहाल तो क्वेश्चंस ख़त्म हो गए। कंग्रेचुलेशंस। नेक्स्ट वीडियो में हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ तब तक के लिए।